प्यारे बच्चों, आज हिंदी साहित्य में छठा पाठ है, जिसके रचयिता कवि हैं कवि पद्माकर। पद्माकर जो कि बिहारी के बाद रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी के बाद इन्हीं का नाम आता है रीतिकाल के कवियों में। तो रीतिकाल के ये प्रमुख कवि हैं, साथ ही साथ ये राज्य आश्रित कवि भी थे और इन्होंने अनेक श्रृंगारिक, भक्ति और वैराग्य संबंधी, वीरता संबंधी जो है काव्य लिखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। साहित्यिक तो पद्माकर जो है वो राज्य आश्रित कवि थे, पहली बात। दूसरा, ये रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिहारी के बाद रीतिकाल में इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो इन्होंने श्रृंगार, भक्ति, वैराग्य एवं वीरता पूर्ण रचनाएं लिखी है। ये इनकी रचनाओं की विशेषता हो गई। कवि और सवैया, कवित्त तथा सवैया इनके पसंदीदा छंद हैं। सर्वाधिक इन्होंने कवि और सवैये की रचना की है। साथ ही हिंदी के प्रमुख अलंकारों का भी इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया। यानी हिंदी साहित्य के जो प्रमुख अलंकार है वो इनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। और इनकी जो भाषा है, इनकी साहित्यिक भाषा शुद्ध ब्रज भाषा, यानी ब्रज भाषा में इन्होंने साहित्य सृजन किया है। कवि और सवैया इनके प्रमुख छंद रहे हैं। श्रृंगार, भक्ति, वैराग्य और वीरता पूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है। राज्य आश्रित कवि है और रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि ये रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो भाषा शैली है वो सरल, सहज, सरस, मधुर भाषा शैली में एवं उत्कृष्ट शैली, इनकी जो लेखन शैली है सरल है, सहज है, सरस है, मधुर है, उत्कृष्ट है।
इस प्रकार से ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं जो इनके साहित्यिक परिचय में पूछे जाने पर हमें लिखनी पड़ती है। तो ये तो हो गया इनका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका भी हमें उल्लेख करना पड़ता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है वो देख लीजिए। पद्माकर की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, प्रमुख साहित्य, जिसमें सबसे पहले है इनका हिम्मत बहादुर बिरदावली। हिम्मत बहादुर बिरदावली। दूसरी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है प्रताप सिंह बिरदावली। क्योंकि ये राजा के आश्रय में रहे थे इसलिए इन्होंने जो है राजा महाराजाओं के यश में वीरदावलियां अधिक लिखी हैं। जगद विनोद तीसरी, जगद विनोद ये भी इनकी रचना है। और इसके अलावा पद्माभरण, पद्माभरण और प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा के साथ गंगा लहरी, लहरी, राम रसायन, राम रसायन, कली पच्चीसी, कली पच्चीसी, आलिजा प्रकाश, आलिजा प्रकाश, ये इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, जगद विनोद और पद्माभरण। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, कली पचीसी और आलिजा प्रकाश। तो इस प्रकार से संक्षिप्त साहित्यिक परिचय के साथ इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपने देखी। इसके बाद पाठ परिचय, आपका जो पाठ है उसमें इनके 5 कवित्व संकलित किए गए हैं और उन 5 कवित्व में जो है कवि ने गंगा नदी की स्तुति करते हुए, गंगा स्तुति के साथ साथ कवि ने जो है गंगा की महिमा का बखान किया। पाठ परिचय। तो सबसे पहले तो इसमें पवित्र पतित पावनी गंगा जो है उसकी स्तुति की गई है और स्तुति के अंतर्गत बताया है कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार गंगा जो है वो स्वर्ग से धरती पर आई है। इसका जो है कवि ने बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन जो है वो अपने पहले कवित्व में किया है कि कहाँ से प्रकट हुई और किस प्रकार किसके प्रयास से गंगा जो है धरती पर आई और धरती पर आने के बाद जो है गंगा किस प्रकार से जो है लोगों का जो है उद्धार कर रही है, कल्याण कर रही है। ये पहले कवित्व में जो है कवि ने बताया है। इसके बाद आगे के जो कवित्व थे उसमें भी जो है पतित पावनी गंगा के
उस मनोहारी महिमा का वर्णन करते हुए और कवि ने जो है गंगा की शोभा का वर्णन किया है और बताया है कि गंगा जो है वो पतित पावनी है, अर्थात पतितों का उद्धार करने वाली है। साथ ही कलयुग के जो दुष्प्रभाव है, ऐसे उन दुष्प्रभावों को जो है गंगा मिटाने वाली है। ऐसी जो गंगा है उसकी शोभा अनुपम है। ऐसे उस अनुपम शोभा का वर्णन जो है कवि ने कवित्व के अंतर्गत किया है और बताया है कि गंगा की जो महिमा है अपरंपार है। कैसे कि वो तीनों लोकों में शोभती माला के समान है, कामधेनु के दूध की धारा के समान है, ऋषियों के तपस्या के फल के समान है। इस प्रकार से कवि कहता है कि गंगा के बिना धर्म नहीं और गंगा जल का पान करना ही मूल धर्म है। इस तरह से संपूर्ण पांचों जो कवित्व है उसमें गंगा नदी की महिमा का जो है कवि ने बखान किया है। धरती पर किस तरह से गंगा का अवतरण हुआ, किस प्रकार गंगा जो है वो धरती के लोगों का कलयुग में कल्याण करने वाली है। साथ ही गंगा की महिमा क्या है, किस तरह से वो इस धरती पर शोभित हो रही है, ऐसी उसकी अपरंपार जो महिमा है, ऐसी उस अपरंपार महिमा का जो है कवि ने कवि छंद के माध्यम से इन विभिन्न पांचों कवित्व में जो है बहुत ही सुंदर, अलंकारिक, सरल, सहज और उत्कृष्ट भाषा शैली में जो है वर्णन किया है। इन कविताओं की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और साथ ही विभिन्न अलंकार जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा इत्यादि प्रमुख अलंकारों का भी जो है कवि ने बहुत ही सुंदरता के साथ इन कवित्व में जो है प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो कवित्व है जिसमें गंगा की महिमा का बखान किया गया है और इस प्रकार से गंगा जो है किस प्रकार से लोगों का उद्धार करती है उसका भी इसमें वर्णन किया है। पहला कवि देखें, इसमें प्रसंग जो है वो बनता है उपर्युक्त अवतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 पद्माकर से संकलित है, जिसमें कवि पद्माकर ने जो है इस कवित्व में गंगा की स्तुति करते हुए और गंगा की महिमा का वर्णन किया है। साथ ही उसको कलयुग में जो है लोगों के पाप को मिटाने वाली बताया, मुक्ति देने वाली बताया। तो देखिए पहला कवित्व कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद्माकर गिरि शशिस मंडल के, मंडल की मात तत्काल अगहर है। अगहर का मतलब होता है पाप का नाश करने वाला। तो विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद्माकर गिरि शशिस मंडल के, मंडल की मात तत्काल अगहर है, भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पुत्र, भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनु जप जोग फल फेल की फहर है, क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कली काल को कहर जम जाल को जहर है, कली काल को कहर जम जाल को जहर है। जमजाल, जमजाल मतलब यमराज का जो फांस होता है, मृत्यु का जो फंदा, उसके लिए ये जहर है, अर्थात उस यमराज के उस फंदे को मिटाने वाली है। इस प्रकार से गंगा जो है उसकी महिमा का जो है कवि ने यहाँ वर्णन किया है, वो आप देखेंगे कि विधि के कमंडल, विधि का मतलब विधाता, विधाता अर्थात कौन, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा जी जो है उनके कमंडल से निकली हुई प्रसिद्ध सिद्धि के समान है। अगर अर्थात गंगा कैसी है? गंगा जो है वो विधाता अर्थात ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई है, उनके कमंडल से निकली है और इस प्रकार से उनके कमंडल से निकली हुई प्रसिद्ध सिद्धि है। सिद्धि का मतलब जो सारे कार्यों को सिद्ध करने वाली है, सभी के कार्य, सभी के मनोरथ पूरे करने वाली, सबका कल्याण करने वाली। ऐसी ये प्रसिद्ध गंगा जो है उसका उद्गम स्थल जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ है। फिर बताया कि हरिपद पंकज, पद पंकज यहां रूपक अलंकार है, अर्थात हरि का मतलब विष्णु। भगवान विष्णु जो है उनके पवित्र चरणों से गंगा का उद्गम हुआ है, गंगा उनके चरणों से निकली है। तो पद पंकज, पद पंकज का मतलब यहां पद का मतलब पैर, पंकज का मतलब है कमल। तो रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि पैर कोई कमल नहीं होते, लेकिन पैरों के ऊपर कमल का आरोप किया गया है। तो कवि कहते हैं कि गंगा नदी जो है वो भगवान विष्णु के चरण कमलों से जो है प्रकट हुई है और इस तरह से उनके चरण कमलों से प्रकट प्रताप की लहर के समान है। प्रताप का मतलब क्या होता है? यश या कीर्ति। अर्थात गंगा नदी जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और उनके चरणों से निकली हुई उस लहर के समान है जो उनके प्रताप, उनकी कीर्ति के समान है। अर्थात विष्णु के चरण कमल से निकली हुई वह उनके प्रताप की लहर के समान है। और कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल, इतना ही नहीं, कवि पद्माकर कहते हैं कि गिरीश, गिरीश अर्थात भगवान शिव, गंगा जो है वो भगवान शिव जो है शंकर भगवान उनके शीश मंडल यानी सिर के ऊपर, मंडल यानी शोभित है, शोभित किस प्रकार? माल, माला के समान। और गंगा जो है वो भगवान शंकर के सिर की शोभा है। किस प्रकार कि वो भगवान शंकर के सिर पर उसी प्रकार से शोभित है जैसे माला शोभित होती है, माला की तरह। क्योंकि जब गंगा स्वर्ग से आई तब भगवान शंकर ने जो है गंगा नदी को जो है अपने सिर पर धारण किया। तो गंगा जो है भगवान शिव के उस सिर के ऊपर माला की तरह जो है शोभित हो रही है और तत्काल अघहर है, और तत्काल ही जो है धरती के लोगों का जो अग यानी पाप है उस पाप को हरने वाली है। गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, ये भगवान शंकर के सिर की शोभा है जो भगवान शंकर के सिर पर माला की तरह शोभित हो रही है और तत्काल जो है यह धरती के लोगों का कलयुग में जो है पाप का जो है हरण करने वाली है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ। इतना ही नहीं, गंगा जो है वो राजा भगीरथ के रथ की जो है सुपुण्य यानी पवित्र, पथ यानी पथ के समान है। क्योंकि स्वर्ग से राजा भगीरथ जो है वो तपस्या करके और गंगा को धरती के कल्याण के लिए लाए थे। तो जब गंगा नदी धरती पर आई तो आगे आगे भगीरथ का रथ चल रहा था और उस रथ के पीछे पीछे जो है गंगा नदी स्वर्ग से धरती की ओर आई। तो गंगा को देखकर लगता है कि वो राजा भागीरथ का जो रथ है उस रथ के सुपुण्य माने पवित्र पथ के समान, अर्थात उस सुपवित्र रथ का जो है पथ है, जिस पथ से वो रथ निकला उसी पथ से गंगा प्रवाहित होती हुई आई। तो ऐसा लगता है कि आज भी वो भागीरथ के उस रथ का पुण्य पवित्र पथ है। इस तरह से वो पथ के समान है, पवित्र पथ के समान। और जन्म जब जोग फल खेल की फहर है। इतना ही नहीं, जो जन्म ऋषि हुए हैं ऐसे हम जन्म ऋषि के
योग और तपस्या का पवित्र फल है। जनु ऋषि जो हुए उन्होंने तपस्या की और उन्हीं की तपस्या का पुण्य पवित्र फल है जो इस धरती के ऊपर फैल यानी फैली हुई। कहने का मतलब वो उसी तरह से धरती पर शोभित है मानो जनु ऋषि की तपस्या का पवित्र फल और वो फल इस धरती के ऊपर फैला हुआ हो, इस तरह से वो धरती के ऊपर शोभित है। छेम की छहर गंगा रावरी लहर, इस तरह से गंगा नदी जो है वो अपने आप में एक ऐसी लहर है जो सबका क्षेम यानी कल्याण करने वाली है। यानी गंगा जो है वो आपकी कल्याण के लिए है, जो हमेशा धरती के ऊपर जो है इस लहर के समान प्रवाहित होती हुई और धरती के लोगों का कल्याण करती है। और कलिकाल को क्या है, कलिकाल का मतलब यमराज। इतना ही नहीं, यमराज के लिए तो ये कहर है। कहर का मतलब क्या होता है? कहर किसको कहते हैं? नष्ट करने वाली। अर्थात एक प्रकार से यमराज को तो वो नष्ट करने वाली है, क्योंकि उसका जो पाश है, यमराज का जो पाश है, मृत्यु का फंदा, उसके लिए वो जहर है। कहने का मतलब है कि यमराज जो है उसके लिए तो ये कहर बनकर और आई है जो उसके मृत्यु के पाश को जो है हमेशा नष्ट कर देती है। कहने मतलब जब से गंगा नदी धरती पर आई है तब से यमराज का वो पास जो है, जाल जो है, फंदा जो है वो भी नष्ट हो गया है। वो उस फंदे को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि पतितों को भी जो है पवित्र बना करके और उनको यमलोक न ले जा करके और स्वर्ग में ले जाती है। कहने मतलब यमराज ऐसे उन पतित लोगों को यमलोक ले जाते हैं, लेकिन गंगा जो है यमराज से ऐसे उन पतित लोगों को छुड़ाकर उनका जो है कल्याण करते हुए, उद्धार करते हुए उनको स्वर्ग प्रदान करती है। इसलिए गंगा नदी जो है वो यमराज के लिए कहर है और इस तरह से वो उसके मृत्यु के पास के लिए एक प्रकार का जहर है जो यमराज के मृत्यु के फंदे को भी नष्ट कर देती है। और इस तरह से जो कलियुग में पतित लोग हैं ऐसे उन पतित लोगों का भी वो कल्याण कर देती है, उनका भी वो उद्धार करती है। तो ये जो कवित है, इस कवित की भाषा जो है वो ब्रज है, छंद इसमें कवित है, भाषा इसकी सरल सहज प्रवाहमय है, साथ ही उत्कृष्ट शैली है इसकी। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है और गंगा को जो है पवित्र और पतितों का कल्याण